नीट के मामले में दोबारा परीक्षा की आस देख रहे छात्रों को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि पटना और हजारीबाग सेंटर में लीक हुई थी, लेकिन कोर्ट ने इस बात से भी साफ इनकार किया कि यह कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं था। याचिकाकर्ताओं ने 4 दिन तक अदालत में बहस चली थी। लंबी दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस मामले में सिस्टमैटिक लीक हुआ है, जो सोशल मीडिया है उसके जरिए लीक हुआ था, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इनके जरिए लीक हुआ था। तो लीक कितना हुआ है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सरकार और एनटीए दोनों ने दलीलें दी और ये कहा कि कोई सिस्टमैटिक लीक नहीं था, सिर्फ पटना और हजारीबाग 2 सेंटर में लीक हुआ था और करीब 150 यानी कि कुल संख्या अगर बताएं तो 155 के करीब स्टूडेंट इससे लाभार्थी हुए होंगे। इससे ज्यादा संख्या नहीं गई होगी। हालांकि सीबीआई की जांच अभी चल रही है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी कि अभी कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने को इसका फायदा मिला, क्योंकि जांच अभी चल रही है और सीबीआई की जांच पूरी नहीं हुई है। कई राज्यों में जांच चल रही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से तो यह भी दलील दी गई कि नीट को अगर एक बीमार रोगी मान लिया जाए तो उसकी स्थिति इस समय ऐसी है कि पूरा मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया है और अब उसके सामने ऊपर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। कई बड़ी बड़ी दलीलें याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखी गई थी और सुप्रीम कोर्ट जहां पर देखिए अभी भी जब ये फैसला आया तो बच्चे कुछ जो उदास हैं वो बात कर रहे हैं, मीडिया से अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग रोज आते थे और यहाँ पर इनको ये उम्मीद थी कि नीट के फैसला इनके हक में आएगा। हमारे साथ डॉक्टर चौरसिया जी हैं। डॉक्टर साहब, आप भी लगातार रोज बच्चों के साथ आ रहे थे, आपके साथ कई बच्चे रहते हैं, तो आज के फैसले से बड़ी निराशा हाथ लगी? सर, आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने 24 लाख परिवारों का दिल तोड़ दिया, क्योंकि सीबीआई की खुद की आज की जो स्टेटमेंट सुबह एनटीए ने दी थी कि पेपर जो है 12 बजे लीक हुआ और पूरा आंसर की घूम गया था, व्हाट्सएप के थ्रू घूमा। बेनिफिट ऑफ डाउट बच्चों को मिलना चाहिए था। अगर आप 24 लाख बच्चों को एग्जाम में नहीं डाल सकते थे, आप 13 लाख बच्चों का एग्ज़ाम करवा देते, आप 2 लाख बच्चों का एग्ज़ाम करवा देते। पर मुझे ऐसा लगता है आज ये जो फैसला आया है ये बहुत डिसहार्टन करने वाला है, क्योंकि आप समझिए हमारी लड़ाई पहले दिन से थी कि कुछ 30-35 हज़ार ऐसे बच्चे हैं जिनने बैकडोर से एंट्री ली है और ये प्रूव भी हुआ। हमने जब पहले दिन ये बात उठाई थी तो सिर्फ मीडिया पर चल रहा था पेपर लीक हुआ। आज तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात स्पष्ट हुई थी कि पेपर लीक हुआ, बाकायदा आंसर की जो है उसको व्हाट्सएप पे घुमाया गया। मुझे लगता है आज माननीय सीजीआई एक ऐतिहासिक फैसला सुना सकते थे, पर आज 24 लाख परिवारों का दिल टूटा है। और अब कैसे वो बच्चे, क्योंकि आप समझिए 16-16, 18-18 घंटे पढ़ने वाले का एक गरीब का बच्चा 56,000 गवर्नमेंट सीटों का सबसे पहला हकदार था, आपने उससे उसका हक छीन लिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे उच्च न्यायालय है, मैं सीजीआई साहब की बात का विरोध नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इसमें विन विन सिचुएशन में बेनिफिट ऑफ डाउट अगर स्टूडेंट्स को दे देते, अरे आप 1,08,000 बच्चों का रीनीट करा लेते, उसमें जो ये मुन्ना भाई एमबीबीएस थे ये छटके बाहर आ जाते। पर बहुत लेकिन कोर्ट ने तो ये कहा कि इसमें लीक हुआ है, पटना और हजारीबाग में हुआ है, लेकिन सिस्टमैटिक फेलियर नहीं हुआ है। और एक बात जो शुरुआत से इसकी हर हियरिंग में सुनने को मिलती थी कि अगर परीक्षा की पवित्रता भंग हुई होगी तो हम रीनीट करवाएंगे। तो क्या कोर्ट ने ये मान लिया है कि परीक्षा की सैंक्टिटी यानी पेपर की पवित्रता वो भंग नहीं हुई थी? सर, ये बात तो सीजीआई साहब ने खुद ही कहा कि पेपर लीक हुआ। 155 बेनिफिशियरी खुद एनटीए ने ऑन रिकॉर्ड में दिया। तो अगर 0.01% सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट करना हो तो वो इस्टेब्लिशमेंट तो हो गया। तो अब किस चीज़ का सीजीआई साहब इंतजार कर रहे थे? उनने बिल्कुल बाद में आप कुछ भी कहते रहे, आप ऑर्डर लिखाते रहे, पर 24 लाख परिवारों का आज दिल टूटा है और मुझे लगता है कि अब बड़ा मुश्किल होगा और ये 2024 नीट जो है ये जिंदगी भर लोगों को याद रहेगा। आप काफ़ी उदास नज़र आ रहे हैं इस फैसले से। क्या सारी उम्मीदें टूट गई हैं इस फैसले के बाद? क्योंकि अब तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जब से नतीजा आया तब से बच्चे आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब कोई रास्ता आप लोगों के सामने हमें लगा था कि सीजीआई साहब हमारे बच्चों का पक्ष सुनेंगे और एक अच्छा फैसला देंगे। शुरू में जब रैंक आई थी, मार्क्स आए थे, बच्चों को लगा था कि हम रीनीट हो जाएगा, क्योंकि इस बार धांधलेबाजी बहुत हुई है, क्योंकि पेपर एक दिन पहले लीक हो गया था और व्हाट्सएप से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट करने में, पहुंचाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, कुछ मिनट लगते हैं, कुछ सेकंड लगते हैं। अब ऐसे समय में जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है, इतनी देर में पेपर कहाँ से कहाँ पहुंचा होगा और इतने ज़्यादा रैंक भी इन्फ्लेशन हुआ है, मार्क्स अच्छे आने के बाद भी रैंक ख़राब आ रही है बच्चों की। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा फैसला आने के बाद से नेक्स्ट ईयर से बच्चे ज़्यादा मेहनत करेंगे,
बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेडिकल पेशा ही छोड़ देंगे, वो तो- दोबारा नहीं आएंगे। तो देख सकते हैं किस तरीके की निराशा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला वैकेशंस के दौरान आया था, जब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि छुट्टियों के बाद इस मामले को सुना जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद इस मामले को सुना और आज जो रीनीट की मांग थी उसे अस्वीकार कर दिया। 4 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना। 4 दिन किसी भी मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत होते हैं। बड़े बड़े मामलों में ही 4 दिन, 3 दिन, 4 दिन इस तरीके से सुनवाई होती है। कल भी पूरा दिन कोर्ट ने इसी मामले को सुना था, आज भी पूरा दिन कोर्ट ने इसी मामले को सुना और अब ये दोबारा से नीट की परीक्षा करवाने का जो मांग थी उसे खारिज कर दिया। जाहिर बात है ये एक बड़ा मुद्दा बना था, राजनीतिक मुद्दा भी बना था, संसद में भी ये मुद्दा उठा। राहुल गांधी जो नीट के बच्चे थे, जो दोबारा परीक्षा चाहते थे, राहुल गांधी भी उनसे मिले थे। संसद का सत्र चल रहा है, राहुल गांधी और बाकी विपक्षी दल अभी भी इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये साफ हो गया है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। नीट की परीक्षा दोबारा करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कई ऐसे बच्चे जो अपना उम्मीद कर रहे थे कि दोबारा परीक्षा होगी क्योंकि उन्हें गड़बड़ी का शक था, वो बहुत मायूस होंगे और ये परीक्षा कोई मामूली परीक्षा नहीं होती। 23 लाख बच्चे आप समझिए कि देश भर से इस बार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से केवल 1,08,000 सीटें टोटल सीटें होती हैं जो प्राइवेट और सरकारी दोनों को मिलाकर होती हैं। 1,08,000, 52,000 सरकारी और 56,000 के करीब निजी सीटें। तो 1,08,000 सीटों के लिए इन बच्चों ने परीक्षाएं दी थी। कई जगह हजारीबाग और पटना की बात तो कोर्ट ने भी मानी है और इन बच्चों के मन में जो वहम है वो शायद सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद निकलना थोड़ा मुश्किल होगा। एक और चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने जो फिजिक्स का एक सवाल को लेकर विवाद था कि उसका विकल्प कौन सा सही माना जाएगा, क्योंकि एनटीए ने दोनों विकल्पों को सही बताने वाले बच्चों को नंबर दे दिया था। 4 लाख बच्चों ने बी विकल्प बताया था और करीब 9 लाख बच्चों ने डी विकल्प बताया था। अब कोर्ट ने माना है कि डी विकल्प ही सही है, यानी 4 लाख बच्चों को अपने 4 से 5 नंबर गंवाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 नंबर का सवाल और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग, अगर नेगेटिव मार्किंग इस मामले में नहीं भी होती है तो भी 4 नंबर उनके जाएंगे। तो निश्चित तौर पर पूरी ये परीक्षा, भले ही अब सुप्रीम कोर्ट ने का सुप्रीम फैसला आ गया है, लेकिन इस विवाद पर अभी सुप्रीम रोक नहीं लगेगी और ये परीक्षा लंबे समय तक याद रखी जाएगी। उम्मीद ये करनी चाहिए कि देश में फिर कभी किसी परीक्षा पर इस तरीके की गड़बड़ी के आरोप ना लगें, इस तरीके का बवाल ना हो।